Hello, good morning, friends. I wish and hope you're all hale and hearty. We are on a mission to learn English. It's not that tough, but don't take it as child's play also. मुश्किल तो नहीं है, पर इतना आसान भी इसे न लें. बार बार मैं आपसे ही कहता हूं, time and again I keep on telling you that tenses, modals, verb to be, active passive, narration and form of verbs. You must be very strong in that. वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी है. दिस हैड बीन माई एक्सपीरियंस कि बच्चे सब कुछ याद कर लेते हैं, वर्ब की फॉर्म याद नहीं करती हैं. जो भी अंग्रेजी बोलते हैं वो वर्ब की फॉर्म याद नहीं करते. फिर स्टैंडर्ड हो जाता है, फालन हो जाता है, फ्लोन हो जाता है. तो ऐसा नहीं करना है. पहली बात तो मैं आपसे ये कर रहा हूं, दिस इज नॉट माई एडवाइस, दिस इज आवर डिसीजन टू टेक द चैलेंज. जिस भी मकान की, जिस भी व्यक्ति की, जिस भी प्लान की रूट्स मजबूत नहीं होती हैं, वह बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकता है. दैट डज नॉट लास्ट लॉन्ग. लास्ट लॉन्ग का मतलब होता है चलना, हंडना. जैसे दिस क्लॉथ विल लास्ट लॉन्ग, आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग. लास्ट वर्ब है यहां, लास्ट, लास्टेड. सो रिमेंबर, रूट ROOT. एक तो रूट जड़ होती है और एक रूट होता है ROUTA. What is the route from this place to Connaught Place? Since I'm talking from Delhi, so naturally I'll talk of that only. That's what, quite simple. तो एक रूट वो होता है. इसी रूट ROUTE, स्पेलिंग चेंज हो गई, ROUTE को अमेरिका में राउट बोला जाता है. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज राउट. लेकिन अगर हमारी कंट्री में अगर आप राउट बोलेंगे तो दैट इज ROUT. राउट का मतलब होता है खदेड़ कर भगा देना, मार कर भगा देना. रशिया इज ट्राइंग टू राउट द काउंटर पार्ट एंड दैट वे, वाइस वर्सा. Why to take somebody's name? Rout. We have routed Pakistan after attacking on it, and in the name of Sindhur that attack had been done. So we had routed. I am making the word understand, rout. So root ROOT, ROUTE and root. We pronounce this word root in India, but they pronounce rout. So that is ROUT. In our country, rout means khaded dena, markar bhaga dena. Right? Okay. Now we talk to the season. The season is autumn. AUTUMN, जिसको अमेरिका में या यूरोप में फॉल कहते हैं. पतझड़ का मौसम होता है. तो जब पतझड़ का मौसम होता है तो पत्ते झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं. तो दैट इज कॉल्ड विदर, WITHER. विदर्ड. ये तब होता है जब पत्ते बिखर कर नीचे ड्राई अप हो जाते हैं. ये वर्ड तब यूज होता है. कई बार क्या होता है, समटाइम व्हाट हैपन्स, कि आपने एक बेसिल का प्लांट लगाया, तुलसी का पौधा लगाया और बालकनी में रखा. रात को सर्दी हो या गर्मी हो, आपने बाहर ही रहने दिया, वो कुमला गया, मुरझा नहीं गया, वो कुमला गया. सुबह आप उसको ले आए, यू वाटर्ड इट सफिशिएंटली और वो फिर उसमें लाइफ आ गई. तो दैट इज विल्ट, wilted. सो मेक अ डिफरेंस बिटवीन विल्ट एंड विदर. इज दैट क्लियर? द
story is like that once, no, I'm sorry. Elder से जब elderly हो जाता है, please listen very attentively, all ears to me. Elder से जब elderly हो जाता है तो उसका मतलब बुजुर्ग हो जाता है. जैसे ये एक भाव है कि बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो ही इज एन एल्डरली फैमिली. उसका कोई रिलेशन से मतलब नहीं है कि वो रिश्तेदार हैं या नहीं है. एल्डरली मीन्स बुजुर्ग. सो एन एल्डरली कपल वॉज लिविंग इन अ विलेज एंड दे प्लान्ड टू गो फॉर अ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा पर. सिंस दे हैड बेड्स ऑफ रोजेस, गार्डन ऑफ रोजेस, तो जो रोजेस का गार्डन होता है या जो फूलों का गार्डन होता है उसको बेड्स ऑफ रोजेस कहते हैं, और जो फलों का आता है उसको ऑर्चर्ड कहते हैं. ORCHARD. इफ यू गो टू कुल्लू यू फाइंड ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स, राइट? सो आई कम बैक टू द पॉइंट. द elderly couple wanted to go on pilgrimage, and as they have had, अब कई बार ये had दो बार भी लग जाता है, कई बार have और had लगता है, लेकिन जो परमिटेड यूज है वो यही है कि आप have के साथ had लगाएं, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब. दिस इज परमिटेड यूज. had और had भी लगा देते हैं, बट प्लीज अवॉइड इट. दे हैव हैड अ सन एंड दे आस्क्ड हिज सन वेदर, अब देखो दो सेंटेंस जोड़ रहा हूं मैं, वेदर ही वुड वाटर द प्लांट्स इन देयर एब्सेंस, कि जब वो जाएंगे पिलग्रिमेज यात्रा पर, 15-20 दिन महीना लगेगा, तो उनकी अनुपस्थिति में क्या वो पौधों को पानी देंगे? तो वाटर दी प्लांट्स और गिव वाटर टू दी प्लांट्स, बोथ आर राइट. यहां वर्ब यूज हो रहा है वाटर, टू वाटर दी प्लांट्स. एनीवे, सन एग्रीड. There was no issue at all. Anyway, when they got back from the pilgrimage, they found that the stem, STEM, तना उनका, ट्रंक, TRUNK, स्टेम और ट्रंक. स्टेम आप और भी जानते हैं. स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स. इसके लिए भी स्टेम यूज हो रहा है आजकल. So, when they saw, the elderly parents saw that the flowers and the plants had gone withered, dried up, they were disappointed. They called the son and asked him, देखो मैं indirect speech में बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा हूं. They said to son, why did you not water the plant? मैं कह रहा हूं, they asked the son why he did not water the plant. ये indirect speech है, ये आपको ध्यान रखना है. The son was asked by the parents, special voice, and he told very politely that he had been watering the plants on regular basis. They were amazed. बहुत हैरान हुआ वो कि जब तू पानी भी दे रहा बेटा तो ये कैसे सूख गए ये. Then the parents asked him to show how he used to water the plants. वो पौधों को पानी कैसे देता था. Used to, modal. Then he took some water and sprinkled on the trunk or stem. On the stem, or trunk. They were surprised, baffled. They were baffled, चौकन्ने हो गए, हैरान हो गए, and disappointed too, discouraged, rejected. And then they told very politely to the son that water was to be given to the roots and not to the trunk or stem. This is the fact of life. Please understand. Whether it is a strategy, it is a planning, it is a house, it is your study, it is the root which is more important. Never neglect it. It is therefore I keep on telling you, advising you, now I advising you to please be very alert about the
fundamental concept, basic concept of the language, that is tenses, modals, verb to be, active, passive, and as I told you, with my experience I have found it that the usual mistakes in the forms of verbs. Is that clear? So what I mean to say is, my message is very simple. Root is very important. Water the root. So is with English. The more you study the basics concepts, the faster you will start speaking English. कई बार ऐसा भी होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, ग्रामर उमर की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही आदमी अंग्रेजी बोलने लग जाता है. आप जी बच्चा है 2-3 साल का जी, हिंदी बोलने लग गया, चाइनीज बोलने लग गया. आई एग्री विद दैट. It is not a spontaneous job. He has been listening Hindi or English, Japanese, Chinese for the past 3 years. That is the outcome of that. It's not a miracle. So don't wait for a miracle. Don't wait for a miracle. And if you get an environment, that's well and good. If you don't, no issue at all. I was born and bred in a very small village where there was no electricity. We have had no electricity. And I have not been educated in foreign universities, but I have been visiting the countries around all the time. I never faced any problem in English. Not because I say that I know all languages, the English language. I'm sorry, I should not use the, because the English mean Angrez. English, because there are so many dialects. Don't worry for that. Once you know the basic structure of a language, मेरे को एक बार हिंदी आ जाए तो चाहे मैं हरियाणा जाऊं, हिमाचल जाऊं, जम्मू जाऊं, या फॉर दैट मैटर साउथ में भी चला जाऊं, मैं हिंदी उनकी समझ जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मेरे बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्लियर हैं. हालांकि भोजपुरी आप हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन कोई भोजपुरी बोलता है तो आप उसका जो इसेंस है, उसका जो क्रक्स है, आप उसको पकड़ लेते हैं. इसी तरह जब आपके मुट्ठी में, इन योर ग्रिप, व्हेन यू हैव योर बेसिक कंसेप्ट्स, एवरीथिंग इज क्लियर. सो डियर फ्रेंड्स, this is my advice straight away, that don't ignore grammar. Keep speaking with yourself, keep speaking in front of the mirror, keep speaking with your friends, find friends. If there are no friends, you are your best friend, you are your best teacher. Most of the people, when I read about Vivekanand ji, he told that he used not to get viewers or audiences or spectators, whatever you call. And he used to go to forest and speak in front of the trees. And he used to think that these stones, these trees are his viewers, his listeners. So please do that. Keep speaking. Speaking will be learned by speaking only. There is no other alternative. All the best. Thank you. God bless you.